Hello students, this is your revision assignment 15. First example is find LCM orally. Students, आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि HCF orally हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो आज हम करेंगे कि हम LCM कैसे orally फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें बेटा आपको पहले ये देखना है कि स्मॉलर नंबर की टेबल में अगर बिगर नंबर आ रहा है देन दिस बिगर नंबर इज़ योर LCM. ठीक है, तो 17 की टेल में 85 आता है. 17 5 जा 85, तो आपका 85 एलसीएम हो जाएगा. ठीक है ना. इसमें ये दोनों नंबर एक साथ किसी की टेबल में भी नहीं आते, किसी से डिविजिबल नहीं है. ये 2 से डिविजिबल है और ये सिर्फ 7 से ही डिविजिबल है. एक तो स्मॉलर नंबर की टेबल में बिगर नंबर नहीं आ रहा, ऐसे तो चेक कर लिया आपने, लेकिन ये दोनों नंबर एक साथ किसी से भी डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 56 इज़ योर एलसीएम. ठीक है, अब जैसे मैं देखिए कि 4 और 6, हम 4 और 6 का ओरल एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि बोथ आर डिविजिबल बाय 2. दोनों ये 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए हम 4 और 6 का ओरल एलसीएम नहीं निकाल सकते. ठीक है, हमें इनका एलसीएम फाइंड ही करना पड़ेगा. ना ही स्मॉलर नंबर की टेबल में बिगर नंबर आ रहा है, वो भी नहीं है, और ये दोनों ही आपके 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए इन दोनों का हमें एलसीएम पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर इस तरीके से निकालना पड़ेगा. इनका हम ओरल एलसीएम नहीं निकाल सकते. ऐसा नहीं है कि मैं आपको ओरल एलसीएम सिखा रही हूँ तो आप सबका ओरल एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं, सबका नहीं निकाल सकते. अब जैसे हम 16 और 40 का हम एलसीएम एक ओरल नहीं निकाल सकते. एक तो स्मॉलर नंबर की टेबल में बिगर नंबर नहीं आ रहा, दूसरा बोथ आर डिविजिबल बाय 2, अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो ओरल एलसीएम सबका नहीं निकल सकता. जब आप इसको फ्रैक्शन चैप्टर में करेंगे तब आपको ये चीज़ और पता चल जाएगी कि सबका ओरल एलसीएम नहीं निकाल सकते, कुछ का ही निकाल सकते हैं. ठीक है, इसमें भी आप देखिए स्मॉलर नंबर की टेबल में बिगर नंबर आ रहा है, 9 9 जा 81, देन योर एलसीएम इज 81. ठीक है, एलसीएम इज 81. इसमें स्मॉलर नंबर की टेबल में बिगर नंबर नहीं आ रहा और ये दोनों अलग अलग नंबर से डिविजिबल हैं. ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5 × 9, 5 9 जा 45. ठीक है, अब इसमें आप देखिए 6 स्मॉलर नंबर के टेबल में बिगर नंबर नहीं आ रहा, दोनों किसी सेम नंबर से डिविजिबल भी नहीं है, ये 2 से डिविजिबल और ये 11 से डिविजिबल है. ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 11 6 जा 66 एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से इसमें 12 4 जा 48, तो 48 इज़ योर एलसीएम. ठीक है, अब प्राइम और कंपोजिट. स्टूडेंट्स, आपको अब 50 तक के प्राइम नंबर्स लर्न हो जाने चाहिए. मैंने ओरल आपको करवाया भी है क्लास में. 2 है प्राइम नंबर, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है. तो आपको एटलीस्ट 50 तक के प्राइम नंबर्स लर्न होने चाहिए. ठीक है, अब 17 इज़ योर प्राइम नंबर. 36 बेटा 2 से डिविजिबल है, 6 की टेबल में भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट है. 41 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, 41 इज़ अ प्राइम नंबर. एंड बी रिमेंबर 0 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. ये 13 आपका प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 15 आपका 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट है और ये प्राइम नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व ओरली. यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन.
3 0 है बेटा, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ सब क्वोशिएंट। ठीक है, अब इसमें 4 डिजिट हैं तो लास्ट की 4 डिजिट 5863, 5863 आपका रिमाइंडर और बाकी क्या बच गया 42 इज योर क्वोशिएंट। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा आपका। 1 0 है तो लास्ट का एक नंबर सिर्फ 8 आपका रिमाइंडर रह जाएगा और बाकी सारा क्वोशिएंट। ठीक है, मल्टीप्लाई भी बहुत इजी है। इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा और 3 ज़ीरोस के आगे लग जाएंगी। ठीक है, अब 3 0 आगे लग जाएंगे। इसी तरीके से हम ये वाला भी कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, येस और नो। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से 4 की टेबल हम लिख रहे हैं, आपको पता है ये 4 के सारे मल्टीपल्स लिखे हैं मैंने, 4, 8, 12, 16, 20। दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ये सबको पता है। कभी भी मल्टीपल लिखने होते तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसकी एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख देते हैं उसकी, वो उसके मल्टीपल हो जाते हैं। ये आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, फैक्टर्स। अब ये 4, 8, 12, 16, 20 ये 4 के मल्टीपल्स हैं और 16 का फैक्टर है 4 का मल्टीपल है 16 का फैक्टर है 4, 20 का फैक्टर है 4, 12 का एक फैक्टर है 4, 8 का एक फैक्टर है 4। ठीक है, इट मीन्स फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर टेबल, योर मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल्स ही टेबल से रिलेटेड नहीं है, फैक्टर भी आपके टेबल से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, 4 के मल्टीपल हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, 4 के मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20। ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं और 20 का फैक्टर है 4, 16 का फैक्टर है 4, 12 का फैक्टर है 4, 8 का फैक्टर है 4। इन सब के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 4 उसमें आएगा। ठीक है, तो मतलब फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड विद मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 11 इज अ फैक्टर ऑफ 66। यस, क्योंकि 11 की टेबल में 66 आता है तो 66 का फैक्टर होगा 11, तो हम लिखेंगे इसमें यस। अब 16 6 × 96, ये भी ऐसे ही होगा, टेबल में आ रहा है, इट मीन्स यस। नाउ अब मल्टीपल पूछा है, 75 इज द मल्टीपल ऑफ 15। यस, 15 की टेबल में आ रहा है 75, तो 75 मल्टीपल है 15 का, ये भी यस हो गया। अब 8 की टेबल में बेटा 96 तो आ ही नहीं सकता, हम देख ही नहीं सकते इसको। तो 8 की टेबल में हम 96 को तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि 8 की टेबल तो आपको सिर्फ 80 तक आती है। तो हम क्या करेंगे, 96 की कटिंग करके देखेंगे 8 से। 8 की कटिंग करेंगे, 96 की कटिंग करेंगे 8 से, क्योंकि टेबल हमें सिर्फ 8 10 या 80 तक आती है। तो 8 की कटिंग करेंगे, 96 की कटिंग करेंगे, 8 1 जा 8, 8 की टेबल में 9 से कम क्या आता है, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 इस 6 के सामने चला गया 16, 8 2 जा 16, कटिंग इट मीन्स हो गई, तो यस। अब 73 भी 4 की टेबल में नहीं आ सकता, 4 10 जा 40 तक हमें टेबल आती है बस, तो हम 73 की कटिंग भी 4 से करके देखेंगे। 4 की टेबल में 7 से कम क्या आता है, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया बेटा, कितना बचा 3 और 3 33 हो गया। ठीक है, अब 33 4 की टेबल में नहीं आता, तो इस 73 की कटिंग 4 से नहीं हो रही है, इस मीन्स इसका आंसर नो। सारे नंबर आ रहे थे इनकी टेबल में तो सबके आंसर यस हैं, लेकिन 4 की टेबल में 73 नहीं आ रहा है, इसका आंसर नो होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।